हाँ जी, क्लास 10 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 द क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट है स्टेटमेंट लिखी है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. लेंथ ਨੂੰ मैं L लिखे, ब्रेथ ਨੂੰ B लिखे, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर, कि ये संभव है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है। हुज लेंथ, जिसकी लेंथ है जी वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये ब्रेथ तो ट्वाइस है, डबल है, एंड द एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वेयर। इफ सो जे है सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तारी ਆਪਾਂ लेंथ ਤੇ ब्रेथ फाइंड करनी है। तो इधर सी स्टेटमेंट आप सोल्यूशन करते हैं, ये पलट करके करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है तो आप कला लेंथ ऑफ ब्रेथ ते लेंथ लिख लांगे। रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, मान लो आयताकार की चौड़ाई, सो हम लेंथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो लिखे हुए हैं whose length is twice its breadth 2x अते आयताकार दी लंबाई। तो हम एरिया दिता है, एरिया लिखांगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 800 मीटर स्क्वायर, आयताकार का क्षेत्रफल लेंथ ब्रेथ है एरिया, तो आप एरिया का फार्मूला लावांगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 2x, ब्रेथ x इज इक्वल टू 800। 2x x में मल्टीप्लाई करांगे 2x स्क्वायर 800, ठीक है। इन्हें आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग देखना, चेक करना, ठीक है। 2x स्क्वायर 2 कॉमन कर लेने, x स्क्वायर इक्वल 800 अपॉन 2 कटिंग करता 400। तो अपनी अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन गई x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो हम आप चेक करते हैं भी इज इट पॉसिबल कि ये पॉसिबल है, ठीक है। जे होगी तो आप लेंथ ब्रेथ फाइंड करांगे। तो आप डिस्क्रिमिनेंट करांगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो इतने एक्स स्क्वायर माइनस 400 है, एक्स वाली टर्म नहीं लिखी कोई, तो ए की वैल्यू तो होगी 1, बी इज इक्वल टू हो गया 0, सी इज इक्वल टू हो गया माइनस 400। सो बी की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 400, 0 माइनस ना माइनस हो जो कैंसल, 1600 0 प्लस करांगे 1600 तो अपना डी ग्रेटर दैन 0,
डी है जो 1600 आ गया, ग्रेटर दैन है 0 तो, सो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। सो हम आप पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ फाइंड करांगे, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ फाइंड करते आप, मैनू यूज कर देनी है, तो मैं इस तो अगे ही फाइंड कर देनी है, फैक्टर बन जाने एक्स स्केयर माइनस 400 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 400, जो मर्जी कर सकते हो, फैक्टराइज कर लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ला लो। एक्स स्केयर इक्वल 20 मल्टीप्लाई 20, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 20 स्केयर, स्केयर हो गया कैंसल, तो ब्रेथ है जी वो आ गई 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने यूज करनी है 20 मीटर, एंड ये करके सारा ना इधरों फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, ठीक है, इस तो बाद ये लिखना, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ओपन लेट की है 2x, 2 मल्टीप्लाई 20, 20 2 ने मल्टीप्लाई किया 40 मीटर, तो 20 मीटर ते 40 मीटर सेट। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल दी मैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये भी देखना भी इज पॉसिबल, इफ सो जो पॉसिबल है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो हमारी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। The sum of the age of two friends is 20. Two friends ने उन्होंने दी sum the age 20. 4 years ago, the product of their age in years was 48. ते 4 years ago 4 साल पहला उन्होंने दी age का product ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 48 ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ present age let कर लेने हैं। Fourth question, let present is टू फ्रेंड ने, तो आप फर्स्ट फ्रेंड लिख लेने हैं, let present is of first friend is equal to x, मान लो पहले मित्र दी वर्तमान उम्र x, तो हम आप दूजे की भी लट कर लेने, वैसे दोनों की एज सम दिता है तो आप पहला सम लिख लेने, सम ऑफ एज ऑफ सम ऑफ बोथ इज इक्वल 20, दोवां दी उम्र का जोड़ बराबर, दोवां दी उम्र का जोड़ बराबर बी, एज ऑफ अदर फ्रेंड दूजे मित्र दी उम्र, देखो दोनों की एज सम 20 है, एक दी x है तो दूजे की हो जाए 20 माइनस x, ठीक है। उस तो अगे लिखा हुआ 4 ईयर एगो, तो मैं तो एक ही लाइन लिख देनी है, फिर वो एक क्वेश्चन बना लेंगे 4 years ago the product of their age was 48, 4 साल पहला उन्होंने उम्र का गुणनफल 48 सी, तो मैं ऊपर लिख देनी है पंजाबी मीडियम दे विच, चार साल पहला उन्होंने
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो फर्स्ट दी हैगी x माइनस करता 4, फिर प्रोडक्ट है। सेकेंड दी हैगी 20 माइनस x, इचो भी करता माइनस 4 इज इक्वल टू 48। x माइनस 4 20 टू 4 माइनस करेंगे 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करेंगे पहले x नो फोर्थ टर्म में मल्टीप्लाई करना 16 नो x नाल 16x, x नो x नाल माइनस x स्क्वायर, फिर 4 नो 16 नाल माइनस 64, 4 नो x नाल प्लस 4x इक्वल 48 माइनस x स्क्वायर 16 ते 4 प्लस हो जाएगा 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 48 नो ट्रांसपोजिंग कोसाइन माइनस या एडिंग कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस प्लस करेंगे 8 ते 4 दा प्लस 12, 6 ते 4 10, 1 कैरी 112। सो इतने here is x माइनस है, सो 1 माइनस 1 कॉमन, x स्क्वायर साइन चेंज माइनस 1 डिवाइडेड बाई राइट साइड माइनस 5 जो आप कॉमन करते हैं ना तो ये जी टर्म पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये जी पॉजिटिव सी नैगेटिव हो जाएगी, भी जी माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस 1 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा माइनस 1 ना एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। सो हम आप चेक करते हैं कि इज इट पॉसिबल a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112। तो डिस्क्रिमिनेंट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ आंसर है जो तो माइनस आऊगा सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर अगे फाइंड नहीं करना, ठीक है। जे 0 आ गया इक्वल ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ग्रेटर दैन आया सी थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -20 -4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 112 20 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 400 -112 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 448 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -48 d देखो माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ d less than 0, so it is not possible नहीं है तो फिर अगे सॉल्व नहीं होना, ठीक है। नॉट पॉसिबल फिर ये करना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ सेम ही है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। सीधे ये पैरीमीटर दिता हुआ स्क्वायर का तो एरिया दिता हुआ, ठीक है। तब दो अलग अलग लेंथ ब्रेथ लेट कर लेनिया ने एक्स एंड वाई, फिर उन्होंने पार्ट क्वेश्चन के कन्वर्ट कर देना। रेक्टेंगुलर लिखा हुआ let length of rectangle is equal to x। मान लो आयत दी लंबाई, फिर एंड ब्रेथ of rectangle is equal to 1 ਅਤੇ ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, आयत का परिमाप।
कई बच्चों को पैरीमीटर नहीं पता होना। पैरीमीटर होंगे आले दुआले की जी लैंथ होंगी बाउंड्री की लैंथ, ठीक है। लैंथ ऑफ बाउंड्री इज पैरीमीटर। ये हैगा 80 मीटर। तो आप पैरीमीटर दिता है तो आप पैरीमीटर के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन बना लेने। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L प्लस B। रेक्टेंगल का पैरीमीटर टू लेंथ x प्लस y इज इक्वल टू 80। टू हो जाएगा डिवाइड, पहला लेंथ लेट कर ली फिर ब्रेथ पैरीमीटर दिता है तो पैरीमीटर का आप फार्मूला अप्लाई कर लिया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ तो आप अकॉर्डिंग लिख लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। 2 ट्रांसपोज हो जाएगा 2 एरिज मल्टीप्लाई सो बाई ट्रांसपोजिंग डिवाइडेड 2 x प्लस वाई कटिंग कर देंगे 40 x प्लस वाई आ गया 40। ये अपनी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। कन्वर्टिंग आप अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ही करना। हम देखो हम दिता हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिता हुआ 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ x मल्टीप्लाई y 400। ये हो गया अपनी सैकेंड इक्वेशन। हम सैकेंड इक्वेशन के विच की करांगे जिहड़ी ये बनी है आपां इहदे विचों वैल्यू बना लेने इहदे विच पुट कर लेने फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 x इज इक्वल टू y की वैल्यू बना लेने y इज इक्वल टू 40 माइनस x। तो इन्हों आप सैकेंड क्वेश्चन के विच पुट कर देने पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 40 माइनस x इन इक्वेशन 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ x ਸੈਕੰਡ क्वेश्चन ਹੈ x y is equal सेकेंड इक्वेशन है x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 400। तो आप x की वैल्यू पुट करिए 40 माइनस y की वैल्यू पुट करनी है x 40 माइनस x ना मल्टीप्लाई करांगे 40x x ना मल्टीप्लाई x स्क्वायर 400 माइनस x स्क्वायर प्लस 40x 400 माइनस हो जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग फिर इज माइनस x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन बाय चेंजिंग प्लस माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 is equal to 0 divided by minus 1 x square minus 40x plus 400 is equal to 0। so हम अपन चेक करांगे b square minus 4ac लाके a is equal to 1 b is equal to minus 40 c is equal to 400 d is equal to minus b square minus 4ac b की वैल्यू माइनस 40 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400 माइनस 40 नु माइनस 40 ने मल्टीप्लाई करांगे 1600 4 1 दा 4 मल्टीप्लाई करांगे 1600 तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है यस इट इज पॉसिबल। तो लेंथ ब्रेथ जी इसकी सेम आ जाएगी ठीक है क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो हम आप फाइंड कर लेने
अपनी क्वेश्चन सीगी बी स्केयर माइनस 4ac ए दी वैल्यू 1 एक्स स्केयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 ये वाली सीगी। ठीक है, तो आप ये फैक्टर बना लेने बाई फैक्टराइजेशन एक्स स्केयर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0 ग्रुपिंग टू टर्म दी x कॉमन x माइनस 20 कॉमन x माइनस 20 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इधर भी x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इधर भी 20 आ जाएगी, इधर भी सेम आ जाएगी, तो आप y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 20। तो इतना आ जाएगी अपनी लेंथ ब्रेथ भी फाइंड करनी है। ब्रेथ आप लेट की सीगी y। ठीक है, तो अपनी जी सैकेंड क्वेश्चन सीगी वो सीगी एक्स वाई इज इक्वल टू 400। तो आप एक्स की वैल्यू इस सैकेंड इक्वेशन से तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 वाई इज इक्वल टू 400 y is equal to 400 by 20, तो y is equal to होगा 20। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आयत दी लंबाई 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल चौड़ाई वो भी 20 मीटर। सो फोर्थ चैप्टर डन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 5th ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।